शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा किस पर सवार होकर के आ रही हैं और माँ दुर्गा की सवारी का क्या प्रभाव होगा। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 22 सितंबर 2025 से हो रही है। शारदीय नवरात्र को सभी जो 4 नवरात्र होती हैं उसमें बहुत प्रमुख स्थान दिया जाता है और माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर के आती हैं वो वाहन आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस वाहन से तय होता है कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इस बार माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आती हैं, क्योंकि इसका जो किस वाहन पर सवार होकर के आएंगी हर बार, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शारदीय नवरात्र किस दिन से शुरू हो रही है। क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो माँ दुर्गा का जो वाहन होगा वो हाथी होगा। अलग अलग वार से जब नवरात्र शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन अलग अलग होता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। देखिए, ये शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार यदि नवरात्र की शुरुआत सोमवार से होती है, जैसा कि इस बार हो रहा है, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं और हाथी के आगमन का विशेष शुभ प्रभाव होता है। हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि माँ दुर्गा जब जब हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो वो अत्यंत शुभ रहता है। हाथी की सवारी से ऐश्वर्य, शांति और समृद्धि के संकेत मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं तो आने वाले समय में धन धान्य की वृद्धि होगी। चारों तरफ जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां दूर होंगी। जैसे बाढ़ की परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आई, तो वो परेशानी शांत होगी और धीरे धीरे करके सुख शांति, सुख समृद्धि का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाएगा और आगे आने वाले समय में सुख और संपन्नता और बढ़ेगी। यानी माँ दुर्गा की सवारी शुभ संकेत दे रही है इस बार, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा का विशेष पूजन 9 दिनों तक अवश्य कर लीजिए। तो 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो हमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करनी है, पूजन करना है और प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं माता रानी उन्हें दूर करें। तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है माँ दुर्गा की उपासना करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाने का और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, तो आप प्रतिदिन नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करिए। ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप प्रतिदिन माँ दुर्गा की आरती अवश्य कर लीजिए। सुबह शाम आरती कर लीजिए आप अपने घर में और माता रानी को प्रणाम करिए। फल का भोग लगा लीजिए, जो आपके पास इजीली उपलब्ध चीज़ें हैं उनका भोग लगाइए, अपने घर परिवार वालों को प्रसाद बांटिए। और नवरात्रि में एक दिन, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, जैसी आपकी परिवार में परंपरा हो, उस दिन कन्या भोजन अवश्य करा लें। इससे माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जिन लोगों के पास थोड़ा सा समय हो वो लोग क्या करें कि दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ एक बार सुबह कर लीजिए, फिर आरती कर लीजिए। शाम को समय मिले तो शाम को भी पढ़ लीजिए, फिर आरती कर लीजिए। तो आप देखेंगे माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा
और आप अच्छे तरीके से अपने आगे आने वाले समय में अपना काम कर पाएंगे। और जो लोग विशेष कृपा पाना चाहते हैं उन सभी लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो जिससे जितना संभव हो, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो, उस हिसाब से माता रानी की आराधना इन 9 दिनों में करें तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए माँ दुर्गा की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।